बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोर नीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 23 का लास्ट मॉड्यूल 3। तो वीडियो के अंत तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा हमारे चैनल को लास्ट में एक दफ़ा विजिट कीजिएगा। हमारे चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पड़ी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होंगी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमने पढ़ना है इस्लामी तहजीब और सकाफ़त के जो असर थे उसके अकॉर्डिंग। इस्लामी तहजीब और सकाफ़त ने तकरीबन 1400 साल तक दुनिया पर गलबा रखा। इसने दुनिया के हर लिहाज में रहनुमाई की। इसकी रोशनी ने पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया और आलमी सतह पर मस्बत यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। अब इल्म की तरगीब देख लेते हैं। तो जिस शिद्दत के साथ इस्लामी तहजीब व सकाफ़त ने लोगों को इल्म की तरफ माइल किया था वो इससे पहले मज़ाहिब में नहीं मिलता था। मिसाल के तौर पे जो हिंदू मज़हब थे उसमें इल्म सिर्फ ब्राह्मण तबके तक महदूद था। ईसाईयत में इल्म सिर्फ पादरियों तक था। हत्ता कि अफलातून में भी इल्म को हर तबके के लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता था, जबकि इस्लाम हर शख्स को इल्म हासिल करने की तरगीब देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या जानने वाले ना जानने वाले के बराबर हो सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं जो इल्मा है उनकी कदर व मंजिलत। तो इस्लाम में उल्मा की कदर करने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उल्मा नबी करीम अंबिया करम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। एक और हदीस में फरमाया, एक फ़कीह शैतान पर 1000 आबी से ज़्यादा भारी है। खलीफा हारून अल रशीद के बेटे जो मामून अमीन थे अपने उस्ताद की जूते उठाने में मुकाबला करते थे, यहाँ तक कि अपने खलीफा खुद भी इमाम मालिक की मजलिस में शरीक होते थे। जो मुसलमान हुक्मरान थे उन्होंने तालीम को आम और सब के लिए मसावी कर दिया। हिंदुस्तान में नबी अमीर के दौर में इंदलीस में बनी अब्बास के जो दौर थे उसमें गैर मुस्लिमों को भी तालीम के दरवाजे खोल दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं मुफ्त तालीम की। तो वो क्या थी? तो इस्लामी हुकूमत ने तालीम को आम करने के साथ साथ मुफ्त भी कर दिया था। तालीमी इदारे कायम हुए जहाँ मुफ्त तालीम दी जाती थी। उलमा ने ना सिर्फ बग़ैर मुआवजे पढ़ाते थे बल्कि कई तलबा जो थे वो इसके अखराज बर्दाश्त करते थे। मालदार जो अफराद थे वो तलबा वो पर खर्च करना बाइस फ़ख्र समझ लेते थे। आगे बात कर लेते हैं ये जो इल्म था उसके मुफीद का फ़रोग़। आगे बात कर लेते हैं। मुसलमानों ने मुफीद इल्म को फ़रोग़ दिया। गैर मुफीद इल्म जैसे जादू, मौसीकी, नजूम, शिर्क को रद्द कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ए अल्लाह हमें नाफे इल्म अता फरमा और गैर नाफे इल्म से पनाह दे। अब बात कर लेते हैं जो साइंसी तहजीब है उसके बीच में क्या एस्पेक्ट डाले थे। तो मुसलमानों ने जो साइंसी तहजीब है वो कायम की थी। तालीमी इदारे, मसाजिद, मकानात, कुतुब खाने, किताबों के बाज़ार कायम हुए। हर घर को इल्मी और साइंसी रंग मिला। साइंसी तजर्बात किए गए। इस्लाम से पहले साइंस सिर्फ नज़री थी। मुसलमान ने इसे एक अमली तजर्बात से जोड़ा। लेबॉर्ट्री, हस्पताल, सदर गाहें कायम की। बहुत से आलात और इजादात वजूद में आई। बड़े साइंसदान पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को तरक्की की राह पर डाला। तालीम के साथ साथ तरबियत कैसे हुई थी अब वो देख लेते हैं। तो मुसलमानों ने तालीम के साथ तरबियत पर जोर दिया क्योंकि सिर्फ इस्लाम जो इल्म है वही काफ़ी नहीं है जब तक इंसान अमली ज़िंदगी में इखलाक दुरुस्त ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा अच्छे इखलाक है। अब बात कर लेते हैं कुछ मजहबी फ़िक्री के असरात। तो इस्लाम तहजीब ने दुनिया का फ़िक्री जवाल बदल दिया। इसके ज़ेरे असर हिंदू मत और जो ईसाईयत है उसमें इस्लाही तहरीरें शुरू कर दी। जैसे कि ईसाईयत में प्रोटेस्टेंट्स की तहरीर, हिंदू में भक्ति तहरीर, ज़िंदगी की जो शऊर थी उसकी बेदारी। और इसके अलावा इस्लाम में सबसे पहले जो लोग थे अपनी ज़िंदगी के मकसद से नावाकिफ़ थे। इस्लाम ने इंसान को इसकी कदर कीमत बताई और सही शऊर दिया कि असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा, इंसानियत और खिदमत है। अब बात कर लेते हैं मशाहिदा और तजर्बात क्या थे। तो इस्लाम ने कायनात का मशाहिदा जो है वो गौर फ़िक्र की दावत दी। यही वो रास्ता था जिसने मजहबी साइंस और दुनिया उलूम के ज़रिए ज़राए खोल दिए और इंसान जो था उनकी तरक्कियों की राह पर गामज़न हो गया। अब तर्ज़ हुकूमत की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। तो इस्लाम से पहले बादशाह और अमराना हुकूमत का रिवाज था। इस्लाम ने खिलाफत का निज़ाम दिया जो अवाम के मशावरा से चलता था। यही निज़ाम आगे चलकर जमहूरियत और फलाही रियासत की बुनियाद बना था। इंसानी शऊर देख लेते हैं उसकी अज़मत में क्या हुआ था। तो इस्लाम से पहले इंसान को गुनाह का पैदाइशी करार दिया जाता था। इस्लाम ने इंसान की इज़्ज़त बहाल की। अल्लाह ताला ने फरमाया, और यकीनन हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त बख्शी है। अब बात कर लेते हैं औरतों के हकूक़ के अकॉर्डिंग। तो औरतों के हकूक़ क्या थे? इस्लाम से पहले औरतें सबसे ज़्यादा महरम तबका थी। इसे शैतान का आला
اور رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ماں بہن بیٹی کی حیثیت سے کو عزت دی، نکاح میں رضامندی اور مہر کا حق دیا، علاوہ زائرات میں حصہ دیا اور عورتوں کی تعلیم، کام اور اظہار رائے کا حق دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں مزدور کی عظمت کے اکارڈنگ۔ تو اسلام نے مزدور کو عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی ہو، اور مزید فرمائے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اب کچھ ایتھکس سینی آداب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو اسلام نے معاشرے کو ادب سکھایا، جیسے سفر کے آداب، کھانے پینے کے آداب، اس کے علاوہ ملاقات اور سونے جاگنے کے آداب۔ اس سے معاشرے میں محبت اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کیسے کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اس لیے مسلمانوں کے کئی غلام بعد میں بڑے عالم بن گئے تھے۔ اسلامی تہذیب نے دنیا کو علم، سائنس، عدل، مساوات، عورتوں اور مزدوروں کے حقوق، صفائی، اخلاق، آداب، فلاحی نظام، حکومت دیا۔ یہی روشنی تھی جس نے صدیوں تک دنیا کی رہنمائی کی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے چینل میں مزید اپڈیٹس آپ کو ٹائم میں ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔